छीन टपाक डमडम। सभी टीचर ध्यान से सुन लें। नेशनल स्पोर्ट्स मीट के लिए सभी टीचर की एस्कॉर्ट ड्यूटी लगाई जानी है। ये सतीश जी आपको बताएंगे कि किस टीचर को कहाँ जाना है। अरे सतीश जी, सभी टीचर से ड्यूटी पर साइन लेकर मेरे पास रिपोर्ट करिए। जी सर, मैं आता हूँ सभी के साइन लेकर आपके पास। और हाँ, ये नाम फाइनल होंगे। आप कोई टीचर मेरे ऑफिस में किसी तरह का कोई एक्सक्यूज लेकर ना आए। चलिए, मीटिंग ओवर। अब आप लोग अपनी अपनी क्लासेस लीजिए। ये क्या बात होती है? किसी के साथ अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है उसे भी एक्सक्यूज ही मानेंगे? हाँ सही बात है, हम तो जाएंगे कहने। हम क्या पागल हैं जो हम ही जाते रहे बार बार? और दूसरे टीचर्स के इनके रिश्तेदार लगते हैं जो उन्हें पूरे साल बैठा के रखते हैं, कहीं नहीं भेजते। हाँ सही कह रही हैं मैम आप। कई टीचर्स तो ऐसे हैं जो कई सालों से कहीं नहीं गए। जब आप लोग जाए अपनी बात करने के लिए मैम, तो मुझे भी बुला लीजिएगा, मैं भी चलूंगी। सुनो बे, मैं क्या कहता हूँ, ये मैडम अंदर जाके भोकाल मचाए उससे पहले हम ही अपनी बात कराते हैं चुपचाप। इनकी बकैती से अगर प्रिंसिपल की खोपड़ी गर्म हो गई ना बेटा, तो हमें तो जाना ही पड़ेगा, फिर नहीं सुनेंगे हमारी। देख रहे हो बे, चाचा कितने गुस्से में गए अंदर। हाँ लगता है सबको एस्कॉर्ट ड्यूटी की बात पता चल चुकी है। अबे सबकी छोड़ो, हमें कैसे हटवानी है ये सोचो। चाचा सबसे पहले पहुंचकर अपनी हटवाई लेंगे अब। मैं आई कम इन सर? हाँ जी, आइए महेश जी, क्या बात है? ये सर, मुझे अपनी एक छुट्टी साइन करवानी है। लाइए। अच्छा, सीसीएल है आपकी, नेशनल स्पोर्ट्स मीट्स की एस्कॉर्ट ड्यूटी के एवज में? हाँ जी सर। लेकिन इस ड्यूटी पर तो अभी तक आप गए ही नहीं है। इसकी अनाउंसमेंट तो मैंने आज ही की है मीटिंग में, फिर कैसे छुट्टी मांग रहे हैं आप इसकी? हाँ तो ड्यूटी करने के बाद आकर लेता तो मुंह सड़ नहीं जाता आपका? फिर तो यही कहते ना आप, इतने टीचर छुट्टी पर हैं, स्कूल कैसे चलेगा? फिर तो मेरे बिना आपके सारे काम ही रुक जाते हैं ना स्कूल के। तो सर आप मुझे मेरी सीसीएल एडवांस में ही दे दीजिए, तभी जाऊंगा मैं एस्कॉर्ट ड्यूटी पर, नहीं तो भेज कर दिखाओ। ठीक है, मैं करता हूँ आपकी छुट्टी सेंक्शन, भेजता हूँ ऑफिस में, जाइए आप। और हाँ, ये एडवांस लीव के बारे में बाहर अभी किसी को बताइएगा मत। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। मैं कम इन सर? हाँ जी, आइए। होनेरेबल प्रिंसिपल सर। एक मिनट रुकिए। होनेरेबल प्रिंसिपल सर। अरे रुकिए ना, अभी दिख नहीं रहा? मैं जरूरी पेपर पे साइन कर रहा हूँ। जी सर, सॉरी सर, कर लीजिए, पहले आप साइन कर लीजिए सर। छीन टपाक डमडम। होनेरेबल प्रिंसिपल सर। अरे ये क्या होनेरेबल लगा रखा है? मेरा ही हॉर्न बजा दिया। ऑनेबल होता है, ऑनेबल। जी सर, ऑन द टेबल प्रिंसिपल सर। अरे क्या मुसीबत है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बताइए आप किस काम से आए थे यहाँ? सर वो मैं कह रहा था सर, कल ना हमारी एनिवर्सरी है सर। अच्छा, तो ये ऑफिस की डेकोरेशन करके तुम्हारा केक कटवा दूं? नहीं सर, यहाँ नहीं। दरअसल सर मैं ये कहना चाहता था, कल हमारी एनिवर्सरी है और हमें एस्कॉर्ट ड्यूटी पर भी जाना है। तो सर यदि कल अगर हमारी जगह कोई और टीचर चला जाए तो बाद में कभी एस्कॉर्ट ड्यूटी आएगी तो हम उनकी जगह चले जाएंगे। बस कल वाली में छोड़ दीजिए सर, बस हमें। अरे एनिवर्सरी तो हर साल आती है ना, या फिर आप एस्कॉर्ट ड्यूटी से आने के बाद सेलिब्रेट कर लेना। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे सर, बिल्कुल वाइफ ने सारी तैयारियां कर ली हैं सर। अगर कल के दिन केक नहीं कटाना सर, तो ड्यूटी से आने के बाद मैं ही काटा जाऊंगा सर। एनिवर्सरी की बहुत चिंता है आपको। इस बार विद्यालय में सबसे कम पीआई थी ना आपकी। अरे विद्यालय छोड़ो, पूरे संभाग में सबसे कम पीआई होगी आपकी। आपसे पीआई की रिपोर्ट मंगाई थी ना मैंने, लाए आप? जी सर, लाए साथ में। लीजिए सर। ये सबसे पहले तो आप परफॉर्मेंस इंडेक्स काट के पुअर इंडेक्स लिखिए। जैसी आपकी ये पीआई रिपोर्ट है ना, इसे परफॉर्मेंस इंडेक्स नहीं पुअर इंडेक्स ही कहेंगे। जी सर, करूंगा सर, इसे भी इम्प्रूव करूंगा सर, इसमें भी सुधार लाऊंगा। प्रॉमिस करता हूं सर, अगले साल विद्यालय में सबसे अच्छी पीआई मेरी ही आएगी। चलिए जाइए आप, देखते हैं मगर आपकी जगह कोई और जा सकता है। और हाँ, अगली बार से इस तरह की कोई भी जानकारी हमें ड्यूटी लगने से पहले देनी होगी आपको। जी सर, थैंक यू सर। ओहो, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। ड्यूटी भी कट गई, अब तो एनिवर्सरी मनाऊंगा, एनिवर्सरी। ओह शिट, लगता भारी आ रहे। आ जाऊं जी के भीतर? अरे आइए सम्राट जी, आइए। मैं ये कहने लग रहा था जी, ये सपोर्ट वाले मास्टर से घनी बार कह रखी है कि ये स्क्वाड पे की ड्यूटी से मने रहने दिया कर। पैर भी अपना फूफा मानकर मारी ड्यूटी जरूर लगाऊंगा। पाछे भी कई दिनों से एस्कॉर्ट ड्यूटी ही जाने लग रहा था मैं। अब कौन जाऊं जी, घड़ा काम पेंडिंग पड़ा है हमारा। अरे सम्राट सर, ये ड्यूटी भी तो बच्चों के लिए ही है, ये भी उतनी ही जरूरी है जितने हमारे और स्कूल के काम होते हैं। अरे तो ताऊ मैंने नहीं बता, जब तुम ई से ही हमें हटाते फिरोगे तो हमारा नोटबुक करेक्शन, सिलेबस कंप्लीशन, अटेंडेंस रजिस्टर कैसे होगा पूरा टाइम पे? तब ने तो लिखा दिया आने का फरमान, स्कूल का सारा वर्क भी तो मन ने ही पूरा करना है हमारा। सर ये कुछ टीचर ने साइन नहीं किए अपनी ड्यूटी पर। अच्छा दिखाइए, उन टीचर्स को मेरे पास भेजिए जिन्होंने साइन नहीं किए। अरे सतीश जी, जरा सम्राट सर के लिए देखिए कोई सब्स्टिट्यूट मिल सकता है क्या? नहीं सर, कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, इन्हें ही जाना पड़ेगा। ड्यूटी तो करनी पड़ेगी सम्राट सर आपको, रिटर्न में ऑर्डर निकल चुका है। घड़ी बदमाशी ना दिखावे लाडले।
ना फिर थारे दोस्त फेसबुक पर मिस यू भाई लिख के आन देंगे। देख रहे हैं सर इनका बात करने का एटीट्यूड। ठीक है सतीश जी, आप जाकर उन टीचर को भेजिए जिन्होंने साइन नहीं किए। मैं करता हूँ सम्राट सर से बात। ठीक है सर, आप ही देख लीजिए इनका। देखिए सम्राट सर, आप इस बार कर लीजिए क्योंकि टीचर्स की शॉर्टेज है हमारे पास अभी। अगली बार मैं आपका निजी तौर पर ध्यान रखूंगा कि अगले सेशन तक आपको कोई एस्कॉर्ट ड्यूटी ना दी जाए। ना 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 जी, एक शर्त पे राजी हूँ। मारे आने के बाद मुझे हमारा सिलेबस, अटेंडेंस रजिस्टर और नोटबुक करेक्शन कति कंप्लीट चाहिए जी। ये बताए आप पूरा करो या आपका ये सपोर्ट वाला मास्टर करे या कोई और लगे, मनने ना मेरा से। ठीक है सम्राट सर, जाइए आप। हम कोशिश करेंगे कि आपका स्कूल का काम भी साथ साथ चलता रहे। ठीक से जी, धन्यवाद आपका। क्यों सर, ड्यूटी लगाने के लिए आपको हम ही दिखते हैं जो बार बार हमें लपेट लेते हो? दूसरे टीचर्स की ड्यूटी के लिए आंखें फूट जाती हैं आपकी। अरे नहीं नहीं मैम, मेरे पास इतनी अथॉरिटी कहाँ जो मैं आप लोगों की ड्यूटी लगाऊं। ये तो प्रिंसिपल साहब खुद लगाए हैं। रहने दो सर, अब हमारे सामने इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है। सब पता है हमें, स्कूल की सबसे बड़ी चिरांद हो तुम। हाँ हाँ, और क्या, यही तो प्रिंसिपल के पास घुस घुस कर हम सबके नाम लिखवाते हैं और बाहर आकर ऐसे दिखाते हैं कि जैसे इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे नहीं नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग समझ रही हैं। लेकिन फिर भी चलिए, मैं प्रिंसिपल सर के पास जाके रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को छोड़ दिया जाए इस बार। हाँ हाँ जाओ, हमें पता है वहाँ जाके फिर रंग बदल जाएगा आपका। क्या बात है मैम, बड़ी परेशान दिख रही हैं। लगता है आपके यहाँ भी पड़ गया ईडी का छापा। अरे जाओ सर, नाश हो आपका। हमारे यहाँ क्यों पड़ते ईडी और सीबीआई के छापे? अरे रे रे रे, रुकिए मैम रुकिए। टीचर होके स्कूल की शब्दावली नहीं जानती है मैम। ईडी ईडी मतलब एस्कॉर्ट ड्यूटी मैम। हाँ हाँ, और क्या, लगाई ढीला स्पीडो ने हमारी ड्यूटी। एस्कॉर्ट ड्यूटी के टाइम में हमें 2-4 टीचर याद रहते हैं, हमें लगाते रहते हैं बार बार। बाकी टीचर्स तो हाँ जी करे फिरे ना के पीछे, झूठी तारीफें कर करके पहुंचा देते हैं प्रिंसिपल को आसमान पर। फिर आसमान से कैसे दिख जाएगा प्रिंसिपल को कि इनकी भी ड्यूटी लगानी है? अच्छा, फिर तो मैं भी एक बार जाके देख लेता हूँ, कहीं मेरी भी तो नहीं लगा दी फिर से। ड्यूटी पर जा जाकर ना तो हमारा सिलेबस पूरा हो पाता और ना ही बच्चों की कोई प्रोग्रेस अच्छी हो पाती। और फिर इन्हें टीचर्स की पीआई भी पूरे संभाग में सबसे अच्छी चाहिए। हाँ, अब की बार प्रिंसिपल जरा मेरी पीआई के बारे में मुझे कुछ बोलकर दिखाए। पीछे देखो, पीछे। एस्कॉर्ट ड्यूटी पे जा जाके इतने सारे रिलीविंग ऑर्डर इकट्ठा हो चुके हैं ना, सब के सब रिलीविंग ऑर्डर उनके ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे चिपका दूंगी। पूरा डेकोरेट कर दूंगी नोटिस बोर्ड अपने रिलीविंग ऑर्डर से। क्या चल रहा है यहाँ? क्या डेकोरेट करोगे मैम? डेकोरेट हाँ सर, ये डेकोरेट वाली बात कर रही थी मैम से। वो इंस्पेक्शन आ रहा है ना, तो मैं मैम को यही बता रही थी कि अपने अपने क्लास के बोर्ड डेकोरेट करके फिर जाएंगे एस्कॉर्ट ड्यूटी पर। ठीक है, अभी इंस्पेक्शन में टाइम है। पहले आप एस्कॉर्ट ड्यूटी की तैयारियां कीजिए, जाइए क्लासेस में। जी सर जाते हैं। अरे सतीश जी, अगर किसी टीचर के साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो ना तो उनका नाम कट करके किसी और को ड्यूटी दे दीजिएगा। जी सर ठीक है। मैं कमिंग सर। आइए सर आइए। प्राथमिक विभाग से है ना सर आप? प्राइमरी से? नहीं सर, मैं आरक्षित विभाग से हूँ सर। आरक्षित विभाग, रिजर्व डिपार्टमेंट। रिजर्व डिपार्टमेंट? ये कौन सा डिपार्टमेंट है सतीश जी स्कूल में? नहीं सर, ऐसा कोई विभाग नहीं है सर विद्यालय में। ये तो यशपाल जी हैं प्राइमरी से, प्राथमिक विभाग से। हाँ तो प्राथमिक विभाग को ही तो आरक्षित विभाग समझ रखा है ना आप लोगों ने। प्राइमरी टीचर के पास तो अपना कोई काम ही नहीं है, वो तो सर रिजर्व में बैठे हैं। जब सेकेंडरी के टीचर पे कोई बस नहीं चलता तो थमा देते हैं उसकी ड्यूटी प्राइमरी टीचर को। क्यों? क्योंकि वो तो रिजर्व में बैठने के लिए आते हैं स्कूल में, उन्हें कोई बच्चे थोड़ी पढ़ाने होते अपने। नहीं सर, आप मुझे एक बात बताइए सर मुझे आप। क्या लॉजिक है इस बात का कि जिन बच्चों को हम जानते नहीं है, जिनसे हमारा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, कर देते हैं आप लोग हमारे हवाले उनको? अरे उनके अपने खुद के टीचर तो बच्चों को स्कूल में संभाल नहीं पाते, और आप प्राइमरी टीचर से ये उम्मीद करते हैं कि इतने बड़े बड़े 10वीं 12वीं के बच्चे वो स्कूल के बाहर संभाल लेंगे, अनुशासन में रख लेंगे, जबकि उनको उनका नाम तक नहीं पता होता। अरे हद तो तब हो जाती है जब हम उन बच्चों को स्कूल लेके पहुंचते हैं। पता है वहाँ के टीचर क्या पूछते हैं हमसे? सर आप बच्चों को लाए हैं या बच्चे आपको लाए हैं? अरे स्पोर्ट्स टीचर के स्कूल में साधारण विश्राम कराने के लिए ही होते हैं, वो खुद क्यों नहीं जाते स्कूल ड्यूटी पर, जबकि पूरे टाइम बच्चों का इंटरेक्शन सिर्फ उनके साथ ही होता है। अरे यशपाल जी, एक आध जगह जाना भी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है बाहर। एक आध जगह? अरे हर जगह बोलो सर, हर जगह। क्लस्टर का कोई कंपटीशन होगा तो प्राइमरी टीचर बच्चे लेके जाएगा। स्काउट एंड गाइड के कोई कैंप लगेंगे स्कूल में तो प्राइमरी टीचर की ड्यूटी कंपलसरी। रीजनल या नेशनल स्पोर्ट्स मीट के लिए जाना हो तो प्राइमरी टीचर जाएंगे। टूटे फूटे क्वार्टर चेपने हो तो प्राइमरी टीचर को दिए जाएंगे। अरे सतीश जी, ये क्वार्टर का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ क्या? हो जाएगा सर, हो जाएगा, बस अभी इस सप्ताह के आखिर तक हो जाएगा शुरू। ठीक है, चिंता मत करिए यशपाल जी, आपके क्वार्टर का काम अभी शुरू करवा ही देंगे। क्वार्टर? अरे चिड़ियाघर कहिए सर, चिड़ियाघर। ऐसा कोई जानवर नहीं है जो मेरे घर के आसपास ना पाया जाता हो। एक मशवरा दूं सर आपको, इस बार बच्चों को पिकनिक पे चिड़ियाघर की जगह मेरा क्वार्टर देखने के लिए भेज दीजिए, और उससे बचत हो जाए ना आपकी, कम से कम उससे ही मरम्मत का काम शुरू करवा दीजिएगा। ठीक है, हमें आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए किस काम से आए थे यहाँ? मैं सर ये कहने आया था, ये जो एस्कॉर्ट ड्यूटी लगाई है ना सर आपने, मैं इसमें नहीं जा पाऊंगा सर। देखिए यशपाल जी, ऑर्डर रिटर्न में निकल चुका है और आपने साइन भी किए हैं, तो इस बार तो आपको जाना ही पड़ेगा। अच्छा जाना पड़ेगा, मैं भी देखता हूँ कैसे भेजते हैं आप। रुकिए अभी। माँ! अरे नहीं सर, रोकिए सर, इन्हें रोकिए। नीचे देखने को कहिए, नीचे देखने के लिए कहिए सर। इन्हें कर लेंगे मैनेज आपकी ड्यूटी सर। नीचे देखिए। ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है।
ड्यूटी भी टल सकती है, शोलो सी जल सकती है। अरे क्या हुआ यशपाल जी को? सतीश जी ये सर रोकिए ना सर, रोकिए इन्हें। जब गुस्सा आता है ऐसे ही करते हैं सर, कर देंगे इनकी ड्यूटी चेंज। रोकिए इन्हें। यशपाल जी आपको पता है ना आपकी अपार मुझे ही लिखनी है। नहीं देखनी है मुझे कोई अपार, और ना ही आपका अच्छा व्यवहार। अब तो होगा सीधा आर्य अपार। अरे नहीं यशपाल सर, रुक जाइए, कर लेंगे मैनेजर की ड्यूटी हटा देंगे सर, रुक जाइए। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। ठीक है यशपाल सर, काट दी मैंने आपकी ड्यूटी, काट दी यशपाल सर, रुक जाइए, काट दी ड्यूटी आपकी। काट दी? बच गए आप दोनों आज। क्या डेंजर आदमी था यार ये, दिल दहला दिया मेरा पूरा। जाओ जरा तुम बाहर जाके देखो उसे, मैं थोड़ा सांस लेता हूँ। जी सर देखता हूँ जाकर मैं। हे भगवान, या तो मेरा ट्रांसफर हो जाए इस स्कूल से, या मुझे समय से पहले ही अपनी रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। कह रहे हैं आ जाए क्या? हाँ जी मैम आइए, बताइए अब आपकी क्या समस्या है। सर वो हम कह रहे थे ना, आपने हमारी एस्कॉर्ट ड्यूटी लगा दी। हमारी बच्ची सर अभी बहुत छोटी है, बहुत शैतान है सर, वो हमारे बिना किसी से संभलेगी नहीं। मैम और भी कई टीचर हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वो तो नहीं आए आपकी तरह एक्सक्यूज लेकर। सर जी अब आपको कैसे समझाएं, हमारी बिटिया और बच्चों की तरह नहीं है ना। मम्मा, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मम्मा, अरे मेरा बच्चा, रुको, बाहर रुको, अभी आती हूँ बेटा, आती हूँ, अभी बाहर आती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे आपके साथ ही रहना है मम्मा। देखिए ना सर, हमारे बिना नहीं रह पाएगी सर ये। अगर हमारी ड्यूटी हट सके तो हटा दीजिए सर। मैडम जितनी आपकी घर की जिम्मेदारियां हैं उतनी स्कूल की भी हैं। ऐसे घर की समस्याएं दिखाकर आप अपनी ड्यूटी से नहीं बच सकती। तो ठीक है सर, जब तक मैं ड्यूटी पे रहूंगी मेरी बच्ची को आप ही संभालेंगे सर। जाओ बेटा, खेलो सर के साथ खेलो। ओके मम्मा, ये। अरे रोको मैडम, रोको, पकड़ो बच्चे को, पकड़ो मैडम, पकड़ो मैडम, पकड़ो बच्चे को, पकड़ो मैडम, बुलाओ वापस, बुलाओ मैडम, पकड़ो बच्चे को। अरे मुनिया, ऐसे नहीं खेलते बेटा सर के साथ, प्रिंसिपल सर हैं। अरे नहीं मुन्नी, रुको मुन्नी। ठीक है मैडम, ठीक है, काट दी आपकी ड्यूटी मैडम, काट दी। बुलाओ बच्चे को वापस, बुलाओ मैडम, काट दी आपकी ड्यूटी। आजा मुनिया आजा, काट दी ड्यूटी सर ने हमारी। चलो घर चलते मुनिया, आजा वापस। ओके मम्मा, चलो घर चले मम्मा। तो कैसी लगी साथियों आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, प्लीज कंसिडर दिस वीडियो ओनली फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फनी स्कूल एनवायरनमेंट। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस। सर एक बार मेरे साइड में भी सर, मेरे साइड में भी। ओहो, चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा लाइक, थोड़ा शेयर कर दो।